अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास गज़ल नंबर 1 बाज़ीचाए अत्फ़ाल है दुनिया मेरे आगे। इसका हमने प्रीवियस वीडियो में शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 किया था और आज की वीडियो में हम इसके बाकी अशार की तशरीह करेंगे। इसका अब शेर नंबर 3 है। जुज़ नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज़ वहम नहीं हस्तिये अशिया मेरे आगे। तो जो हेल्पिंग बुक्स में इसकी तशरीह है वो तो बहुत मुश्किल है और कोटेशंस भी कोई ख़ास दी नहीं हुई इसमें, लेकिन मैं आपको इसकी तशरीह करवाती हूँ। ये बहुत ही इजी है और कोटेशंस भी बहुत इजी हैं। कोई मुश्किल शेर आपको इसमें मिलेगा नहीं। अच्छा, तशरीह लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ये बहुत ही इजी पैटर्न है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसकी तशरीह हम स्टार्ट करते हैं और आपको हर शायर के लिए भी अलहदा से तारुफ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी शायर है ना, आपने उसके लिए बस ये 2 लाइनें लिख देनी है। ये जो गज़ल गो है ना, ये सिर्फ गज़ल के शायर के लिए है। नज़म के शायर के लिए अलहदा से तारुफ है, वो मैंने आपको हम्द वाली वीडियो में बताया हुआ है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब के मशहूर गज़ल गो हैं। इनका शुमार उर्दू अदब के काबिल और बेहतरीन शायरों में होता है। इस शेर में शायर ये कहता है कि मैं सूरत आलम को महज एक नाम ही ख्याल करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता। मेरे नज़दीक दुनिया में चीज़ों का वजूद महज एक वहम है। इसके बाद आप लोगों ने एक कोटेशन लिखनी है और दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। इसके बाद अगला पैराग्राफ है। शायर शेर के पहले मिसरे में फलसफियाना अंदाज में दुनिया की हकीकत बयान करता है। पहले मिसरे में शायर कहता है कि इस कायनात की शक्लो सूरत महज एक नाम के सिवा और कुछ नहीं, यानी दुनिया की ज़ाहरी शक्लें और सूरतें महज नाम और लफ्जी तसव्वुरात हैं। ये रस्मी चीज़ें हैं, इनकी असल हकीकत कुछ नहीं है। दुनिया की ज़ाहरी शक्लें मुझे सिर्फ नाम की हद तक ही कबूल हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक इनका हकीकी वजूद मशकूक है। ये एक सूफियाना नज़रिया है जिसे वहदतुल वजूद भी कहा जाता है। इसके बाद आपने शेर लिखना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि मेरे नज़दीक चीज़ों का वजूद महज एक वहम है। कायनात की कोई भी चीज़ अपना हकीकी वजूद नहीं रखती। दुनिया की चीज़ों का मादी वजूद एक शराब के सिवा कुछ नहीं है। जो कुछ हमें दिखाई देता है और महसूस होता है वो हमारे हवास की बदौलत दिखाई देता है और महसूस होता है। हवासे खमसा यानी 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन, यानी जो हमारी सलाहियत है ना, जैसे देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की सलाहियतें, इनको हवासे खमसा या 5 सेंसेस कहा जाता है। तो वापस आ जाते हैं। हवासे खमसा की बदौलत हमें मुख्तलिफ रंग दिखाई देते हैं, कोई चीज़ ठोस या नरम महसूस होती है। नेक्स्ट आप लोगों ने लिखनी है कोटेशन यानी हवाला। हवासे खमसा इंसान की खिड़कियां हैं जिनसे वो दुनिया का नज़ारा करता है। नेक्स्ट चलते हैं। शायर कहता है कि हवासे खमसा की वजह से ही हम रंग देख सकते हैं। अगर हमें रंग ना दिखाई दें तो ये दुनिया बेरंग है। अगर छूने की हिस्स बेकार हो जाए तो हम किसी भी चीज़ को छू कर महसूस नहीं कर सकते। चनाचे कायनात में कोई भी चीज़ अपना हकीकी वजूद नहीं रखती, सब अशिया आलम ख्याली हैं। इनका वजूद नज़र का फरेब है। कायनात में कोई भी चीज़ मुस्तकिल वजूद नहीं रखती। हकीकी वजूद और हकीकी हस्ती सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगला शेर है शेर नंबर 4। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। इसकी तशरीह भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोगों ने वही 2 लाइन्स इसमें भी लिखनी है, क्योंकि पेपर में तो एक ही शेर आना ना एक गज़ल में से। सब्सक्राइब टू इरहाज नोट्स हब फॉर इजी नोट्स ऑफ मैट्रिक एंड इंटर क्लासेस। और आपने ना हर शेर की हेडिंग के बाद शायर का नाम भी लिखना है, और इसमें गज़ल का उन्वान नहीं आना, क्योंकि गज़ल में सिर्फ शायर का नाम लिखते हैं। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है। इस शेर में शायर ये कहते हैं कि मेरी मौजूदगी में सहरा गर्दो गुबार में छुप जाता है और मेरे सामने दरिया जमीन पर अपनी पेशानी रगड़ता है, यानी सजदा रेज होता है। और इसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ आसमानों और जमीन में है। अच्छा, ये इतनी ज्यादा आसान तशरीह है ना कि मैं बस इसकी कोटेशंस रीड कर रही हूँ और जो पैराग्राफ्स हैं वो मैं रीड नहीं कर रही, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट कोटेशन है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसके बाद आप लोगों ने ये पैराग्राफ करना है, फिर कोटेशन करनी है। मेरी शान से बहरो बर कांपता है, शजर कांपता है, हजर कांपता है। अब है शेर नंबर 5।
मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। इसमें भी आपने वही 2 लाइन्स लिख देनी है। फिर कोटेशन लिखते हैं, मेरी हालत का जवाब मेरे लफ्जों में नहीं, तेरे चेहरे के उतरे हुए रंग में है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये वाला पैराग्राफ करना है। फिर ये कोटेशन लिख देनी है, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। फिर इस पैराग्राफ के बाद आप लोगों ने ये वाली कोटेशन लिख देनी है, सवाल मेरी हालत का नहीं, सवाल ये है कि तुम मुझे देखकर खुद को क्यों संभाल नहीं पाते। अच्छा, जो शेर की तशरीह होती है ना, वो आपने कभी भी कोटेशन से एंड नहीं करनी, आप लोगों ने उसके बाद 2 या 3 लाइन लिख देनी है। नेक्स्ट है शेर नंबर 6, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफर, काबा मेरे पीछे है कलेसा मेरे आगे। इसमें भी आपने वही 2 लाइन्स ऐड कर देनी है। फिर ये कोटेशन लिखें, कहते हैं इश्क और इबादत एक साथ नहीं होते, पर मेरा दिल दोनों को एक साथ मांगता है। फिर इसके बाद ये वाला पैराग्राफ करना है आप लोगों ने। अब ये शेर लिख दें, ना मस्जिद में चैन है और ना मंदिर में सुकून, मैं वो मुसाफिर हूँ जिसका कोई वतन नहीं। इसके बाद आप लोग ये वाला पैराग्राफ करेंगे। फिर ये कोटेशन है, जब ईमान दिल में हो तो कुफर की हवाएं भी चिराग नहीं बुझा सकती। फिर आप लोगों ने लास्ट पर ये 2-3 लाइन्स लिख देनी है। अब जो शेर नंबर 7 है वो आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि इसकी पेपर में तशरीह नहीं आती। क्योंकि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस यूज करे ना, उसकी तशरीह बोर्ड में नहीं आती।